इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर समेत मुल्क के 20 बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए। इन शहरों के इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सूबों को बता दिया। फहरिस्त में हैदराबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, मलाकान और मर्दान समेत दीगर शहर भी शामिल। स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला मर्ज के फैलाव और इसके हॉट स्पॉट्स का जायजा लेकर किया गया। कोरोना से मुतासर फर्द या अफराद के राबिते में आने वालों पर नजर रखने का फैसला। डाउ यूनिवर्सिटी कराची के प्रोफेसर सईद कुरैशी ने खबरदार कर दिया कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल न किया तो मुल्क में अगस्त के दौरान 80,000 अफराद जान से जा सकते हैं। अगस्त के दौरान पाकिस्तान में कोरोना का पीक होगा। लाहौर के कुछ इलाकों में कल रात 12 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। शादरा, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, कैंट, निश्तर टाउन और अल्लामा इकबाल टाउन के कुछ इलाके सील कर दिए जाएंगे। तमाम इलाके 15 दिन के लिए बंद होंगे। खाने पीने की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि सूरत हाल बेहतर हुई तो 15 दिन से पहले इन इलाकों में लॉकडाउन खत्म करने का सोचेंगे। पेशावर के कुछ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। अशरफिया कॉलोनी, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद और हयाताबाद के एक सेक्टर को बंद कर दिया गया। इलाकों में आने जाने पर पाबंदी। खाने पीने की अशिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली रखने की इजाज़त। डिप्टी कमिश्नर्स का खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में भी लॉकडाउन की मुद्दत मजीद 3 रोज़ के लिए बढ़ा दी गई। जियो न्यूज के सहाफी शहीद वली खान बाबर का कातिल कराची से गिरफ्तार। कामरान उर्फ जीशान शानी को मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। जीशान शानी ने वली बाबर पर फायरिंग की थी। खुसूसी अदालत ने मार्च 2014 में सजाए मौत सुनाई थी। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में कातिल का कहना है कि वली बाबर को इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो अल्ताफ हुसैन की साबका अहलिया का इंटरव्यू करना चाहते थे। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया। किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाजत नहीं। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकारों को बुरी तरह हिरासा किया गया। इस्लामाबाद में राहगीर को तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर मारकर जख्मी करने वाले भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सिफारती इस्तिस्ना का फायदा उठाकर भारतीय हाई कमीशन के एहलकार अपने साथियों को सेक्रेटेरिएट थाने से छुड़ा कर ले गए। मुल्क भर में एक रोज में 5,248 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 1,44,478 हो गई। 24 घंटों में 97 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 2,729 हो गई। चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने का क्या बना? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मार्केट में चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं, खतो किताबत जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर तो बात ही खत्म हो गई। हुक्म इम्तना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। अदालत इस तरह कीमतों का तयन नहीं कर सकती, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है। अदालत ने 19 जून को शुगर मिल्स एसोसिएशन का केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। रहीम यार खान के गन्ने के काश्तकार की शुगर केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी मंजूर। पेट्रोल सस्ता होने के 15 रोज बाद भी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। कई पेट्रोल पंप्स बंद, जो खुले उन पर लंबी कतारें लग गईं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सूरत हाल बेहतर हो गई। मुशीर खजाना हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर हमारी मईशत की आखिरी रसूमात अदा करने आए हैं। ये बाहर चले जाएंगे। इनका नाम ECL में डाला जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ हुकूमत की इक़्तिसादी टीम पर बरस पड़े। कौमी असम्बली इजलास में विफाकी बजट पर बहस के दौरान कहा कि ये आरजी बजट है, मिनी बजट आएगा और टैक्स लगेंगे।
कोरोना आने से पहले ही हमारी मईशत डूब चुकी थी। वजीर आजम कहते थे घबराना नहीं है, अब वो क्यों घबरा रहे हैं? विफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा, जिनका नाम ECL में डाला गया वो फरार होकर लंदन पहुंच गए, उनका तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से एतबार ही उठ गया है। जो अदालती अहकामात की पैरवी करता है उसे अदालत सादिक और अमीन करार देती है, और जो राह फरार इख्तियार करता है उसे सुप्रीम कोर्ट गॉड फादर से तशबीह देती है। कहा कि गुज़श्ता साल बैरूनी सरमायाकारी बढ़ी, एक्सपोर्ट और ज़राअत में इजाफा हुआ, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। ख्वाजा आसिफ को ये नजर नहीं आया? अपने अमाल का खुद जवाब दें, इमरान खान के पीछे छुपने की कोशिश न करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने बजट को धोखा और मजदूर दुश्मन करार दे दिया। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि बजट में बेरोजगारी, महंगाई, सेहत से मुताल्लिक कोई रिलीफ नहीं। सेनेटर शरीफ रहमान ने कहा कि लगता है कि बजट किसी और सैयारे पर बना है। मौजूदा बजट गुज़िश्ता बजट का कॉपी पेस्ट बजट है। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का मुल्क में बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा। कहा, CPEC मंसूबों के लिए वसाइल ऊंट के मुंह में जीरा हैं। मईशत चलाने के लिए शराय सूद को फौरी तौर पर 6% किया जाए। हुकूमत इनकम टैक्स में कमी करके अवाम पर से बोझ कम करे। तहरीक इंसाफ हमारी पॉलिसी पर चलती तो इस साल 5000 अरब रुपए टैक्स जमा होता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि फरोग नसीम जहन में रखें, अगर शोकॉज में बुनियाद हिल गई तो रेफरेंस का सारा स्ट्रक्चर जमीन बोस हो जाएगा, फिर आप शोकॉज पर अपना मुकदमा नहीं बना सकेंगे। किसी जज को महज उमूमी अंदाजे पर चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। इल्जामात में जज पर कहीं बदनीयती या करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। फरोग नसीम ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 63 के तहत जायदादें जाहिर न करने वाला रुकनी असेंबली अपनी रुकनीयत से महरूम हो जाता है। जज भी सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आता है। जज के मिसकॉन्डक्ट को किसी कानून की खिलाफ वर्जी तक महदूद नहीं कर सकते। मुअज़्ज़िज़ जज और एहलिया दोनों ने लंदन की जायदादें जाहिर नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वबा से कैसे निपटना है ये हुकूमत का काम है, अदालत एग्जीक्यूटिव्स के काम में मुदाखलत नहीं करेगी। हमने तो अदालतें भी हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखकर खोली हैं। कोरोना वायरस पूरी कौम और हुकूमत के लिए चैलेंज है। इस्लामाबाद की अदालत का बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ट्वीट करने पर FIA को अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि 12 साल बाद मरहूमा कायद को बदनाम करने के लिए इंकशाफात बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी हैं। जुर्म का इर्तिकाब हुआ, FIA कानून के मुताबिक इंक्वायरी करे, अगर शवाहिद मौजूद हों तो FIR दर्ज की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डियों के हमले, फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का कहना है कि महकमा ज़राअत और पाक फौज की 1288 मुश्तरका टीमों का 40 मुतासरा अजला में सर्वे और ऑपरेशन जारी है। 15,39,467 हेक्टेयर रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन, 7 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया जा चुका है। माली साल 2020-21 के लिए पंजाब का 2240 अरब रुपए का बजट पेश। वर्ल्ड बैंक की मदद से 32 अरब रुपए से बड़े शहरों में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने की तजवीज़। साफ पानी मंसूबे के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सिनेमा घरों में आयद एंटरटेनमेंट ड्यूटी 1 साल के लिए मुअख्खर करने की तजवीज़। बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बहुत अच्छा बजट पेश किया गया। अपोजिशन का काम तनकीद करना है और हमारा काम है कि अपना काम करते रहें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भारत को चैलेंज। कहा, भारतीय क़यादत मुज़फ़्फ़राबाद आए और हमें श्रीनगर आने की दावत दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
मौसम का सही हाल दिल्ली तक पता चल जाएगा। कश्मीरी जितने आज भारत सरकार से मुतनफ़िर हैं, इतने पिछली 7 दिहाइयों में नहीं थे। वज़ीर ख़ारिजा ने भारतीय वज़ीर दिफा के मनगढ़ंत बयान का दो टूक जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार गलत फहमी का शिकार है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस को कोरोना की आड़ में कश्मीरी जवानों को सताने का नया बहाना मिल गया। करंतना के नाम पर वापस आने वाले तालिब इल्मों को भारतीय फौजी जहनी और जिस्मानी अजियतें पहुंचाने लगे। एयरपोर्ट से फौजी गाड़ियों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैंप ले जाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तालिबात को भी इन मराकिज में रखने पर वालिदैन शदीद बेचैन। फैसलाबाद गोजरा मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 6 अफराद की जिंदगियां ले गया। शादी की तकरीब में सुरकोट जाने वाले खानदान की गाड़ी कंटेनर से टकरा गई, 10 अफराद शदीद जख्मी हालत में एलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल, 3 की हालत नाजुक। तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार को हुकूमत पंजाब के तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उज़्मा कारदार की जानिब से PTI क़यादत की पॉलिसीज पर तनकीद की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू इंटरनेट पर लीक हुई थी। चीन ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मुआवनत और इलाज की एक बार फिर पेशकश कर दी। इससे काबिल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीन की इस पेशकश पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि आपकी पेशकश चीन की पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत का मजहर है। 65 की जंग के हीरो, आसमानों के शाहीन तस्लीम किए जाने वाले ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आजम इंतकाल कर गए। सैफुल आजम ने 1965 की जंग में एक भारतीय तैयारा गिराया। 1967 की अरब इसराइल जंग में इसराइल के सबसे ज्यादा 4 तैयारे गिराकर तारीख बना दी। इंतकाल पर फलस्तीन के सफीर अहमद रबी का खिराज अकीदत, जांबाज फायर पायलट को टॉप गन ट्रॉफी से भी नवाजा गया। कोरोना ने मुल्क में पोलियो फैलने का खतरा पैदा कर दिया। इंसदादे पोलियो मुहिम बंद होने से मुल्क में पोलियो के केसेस बढ़ने लगे। 26 फरवरी को कोरोना के पहले केस के बाद से अब तक पोलियो के 33 मरीज सामने आए। इंसदादे पोलियो हुकाम ने जुलाई से पोलियो के खिलाफ मुहिम दोबारा शुरू करने का इम्कान जाहिर कर दिया। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने शव्वाल के बाद जिलहज के चांद की भी पेशगोई कर दी। कहा कि 21 जुलाई को जिलहज का चांद कराची और अतराफ के इलाकों में दूरबीन और आंख से भी देखा जा सकेगा। ईद उल अजहा 31 जुलाई जुमे को होगी। अमरीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज जारी। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, मिशिगन, इलिनॉय, शिकागो और सियाटल समेत कई मकामात पर मुजाहिरे। अटलांटा में पुलिस ने सियाहफाम शहरी की हलाकत की वीडियो जारी कर दी। गोली चलाने वाला एहलकार बरतरफ। नस्ल परस्ती के खिलाफ बरतानिया के शहरों लंदन और लीड्स में भी हजारों अफराद के मुजाहिरे। गांधी और चर्चिल के मुजस्समों के अतराफ हिफाजती बोर्ड लगा दिए गए। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,36,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। बीजिंग में कोरोना के नए केसेस सामने आने का सिलसिला जारी। चीनी दारुल हुकूमत के मजीद 10 इलाकों में लॉकडाउन। भारत में 325 अमवात, 11,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में यौमिया अमवात 382 तक आ गई। 40,000 जाने लेने के बाद बरतानिया में वबा थमने लगी। 24 घंटों में 36 अमवात। इंग्लैंड में आज से सुपर स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक आलात और कुतब फरोशी समेत मुतअद्दिद कारोबार, इबादत गाहें और तफरीही मकामात खोल दिए गए। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन PCB एहसान मानी की मुलाकात। वजीर आजम ने कौमी क्रिकेट टीम को दौरे इंग्लैंड की इजाज़त दे दी। कहा कोरोना के बायस क्रिकेट समेत तमाम खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। चाहते हैं कि खेल के मैदान जल्द दोबारा आबाद हों। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये पूरे मुल्क को ये तासुर दिया जा रहा है कि सब्सिडी लेने वाले मुजरिम हैं, तो वो क्यों मुजरिम नहीं जो सब्सिडी दे रहे हैं। जब दहशत गर्दों को पकड़ा जाता है
तो उनके साथ उनके सवालतकारों को भी सज़ा दी जाती है। हम अपने वज़ीर आज़म को ये अपील करते हैं कि जिन लोगों ने ये चीनी के बहरान बनाया है ना, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। मुल्क में चीनी की बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। मुल्क के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू और सिरबी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची 38, पेशावर 37, क्वेटा 34 डिग्री रिकॉर्ड। जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर 25 और लेह में 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और उर्दू अदब का बड़ा नाम इब्न इंशा के गीतों, नज़्मों और गज़लों की खुलावट और मिजाह की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।